हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द React.js इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके के इंटरव्यू में React.js के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज पूरी की पूरी React.js के इंटरव्यू क्वेश्चंस पे होंगे, कुछ कोडिंग के टिप्स भी होंगे इसके अंदर। तो देखते हैं क्या क्या पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बेसिक इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज React.js, हाउ डज React वर्क। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि React.js जो है एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। कभी मत ये कह देना कि जावास्क्रिप्ट जो है एक फ्रेमवर्क है। नहीं, React.js जो है या React जो है एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बनाती है। ठीक है, जिसको मेंटेन किया है फेसबुक ने। ठीक है, और हम इसको वाइडली यूज करते हैं एज अ वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। ठीक है, इसमें हम एडमिन पैनल भी बनाते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड की वेबसाइट जितने भी हैं वो भी बनाते हैं। और रिएक्ट का यूज करके फर्दर इसका जो फर्दर पार्ट है रिएक्ट नेटिव, उसमें मोबाइल एप्लीकेशंस भी बन जाती हैं। ठीक है, रिएक्ट जो है वो अलाउ करती है डेवलपर को कि रीयूजेबल कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से फेमस है वो है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, विच कैन मेक लार्जर एप्लीकेशंस इजियर टू मैनेज एंड मेंटेन। अगर हम इस मतलब मेन जो है इसका जो हम रिएक्ट पॉपुलर है वो है, सेकंड इसका ये है कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स है। आपने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लिया और कहीं भी उसको क्या कर लिया, रीयूज कर लिया, जिसकी वजह से आपका जो कोड है इजियर टू मेंटेन है और इजियर टू मैनेज है। ठीक है, इट इज डिजाइन टू बी एफिशिएंट, डिक्लेरेटिव, फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डायनामिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, हाउ डज रिएक्ट वर्क। अब बात आती है कि रिएक्ट काम कैसे करती है। ठीक है, सबसे पहले रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डॉम। हमेशा वो क्या करती है, एक वर्चुअल डॉम बनाती है। ठीक है, जो कि एक्चुअल कॉपी होती है उस डॉम की। ठीक है, जब भी कोई भी स्टेट चेंज होगी कंपोनेंट के अंदर, जब भी हम कुछ चाहे वो स्टेट अपडेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी स्टेट चेंज होगी कंपोनेंट के अंदर, सबसे पहले क्या होता है, डिफिंग एल्गोरिथम रिएक्ट का यूज होगा। ठीक है, diffing algorithm which identifies what has changed in the virtual DOM, कि virtual DOM में क्या change हुआ है। ठीक है, the second step is reconciliation where it updates the DOM with its results of the difference। जैसे ही उसको लगता है कि दोनों में डिफरेंस आ गया तब वो अपडेट करता है, अदरवाइज वो अपडेट नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, रिएक्ट ऑर्गेनाइजेस द यूआई इनटू द रियूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड कंपोनेंट्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं इसके, रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं। ईच कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडिंग अ पार्ट ऑफ द यूआई मैनेजिंग इट्स ऑन स्टेट। अगर लॉगिन की स्क्रीन है तो लॉगिन की स्टेट मैनेजमेंट उसी में होगी, साइन अप की है तो साइन अप की उसी में होगी। तो हर एक यूआई की अपनी ही स्टेट होगी। ठीक है, वर्चुअल डोम। ठीक है, मैंने ऊपर टर्म बताई थी वर्चुअल डोम और रिकंसाइलेशन, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। रिएक्ट इंट्रोड्यूसिंग अ वर्चुअल डोम होता क्या है, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल डोम। एक्चुअल डोम की कॉपी होती है वर्चुअल डोम। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वेयर व्हेन देयर आर चेंजेस इन द कंपोनेंट, जब भी कोई कंपोनेंट में चेंज होगा, कंपोनेंट की स्टेट में चेंज होगा या प्रॉप में चेंज होगा, रिएक्ट डजंट डायरेक्टली मैनिपुलेट द रियल डोम। रियल डोम को वो डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करता है। ठीक है, इंस्टेड क्या करता है वो, इट क्रिएट्स अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेंजेस। ठीक है, एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाता है जो भी आपने चेंज किया है, फिर उसे कंपेयर करता है प्रीवियस वर्चुअल डोम से और डिटरमाइन करता है कि हमें अपडेट करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिकंसाइलेशन। रिएक्ट यूजेस अ प्रोसेस कॉल्ड द रिकंसाइलेशन टू अपडेट द एक्चुअल डोम एफिशिएंटली। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट कंपेयर्स द प्रीवियस वर्चुअल डोम विद द न्यू वन। ठीक है, जो पुराना वर्चुअल डोम था और जो नया आया है, क्या उसमें ऐड किया है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, हमारे रियल डोम में क्या करता है, वो चेंजेस को अप्लाई करता है। ठीक है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कॉस्टली डोम मैनिपुलेशन, कि बार बार हम डोम, रियल डोम में बार बार मैनिपुलेट ना करें। ठीक है, ये इसका मेन मतलब कह लो कि रिएक्ट पॉपुलर इसलिए है। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि रिएक्ट पॉपुलर क्यों है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका रीजन कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है इसका, रियूजेबल कंपोनेंट्स हम इसमें करते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजर इंटरफेसेस जिसे कह लो, और वेब एप्लीकेशंस बनाने में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द रिकंसाइलेशन और वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है,
उसकी वजह से ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये इंस्टेंटली क्या करती है, रियल डोम में मैनिपुलेट नहीं करती है अनटिल और अनलेस जब तक आप कोई चेंज करते हो, वो पहले क्या कहते हैं मैच करती है जो हमारे पास वर्चुअल डोम है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, अगर उसको डिफरेंस नजर आता है तो ही वो रियल डोम में क्या करती है, अपडेट करती है। ठीक है, तो ये था व्हाट इज रिएक्ट एंड हाउ डज रिएक्ट वर्क। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, just let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. Have a great day.